ओरल सोर्सेस एंड सोर्सेस इन ऑडियो विजुअल मीडियम। देखिए, सोर्सेस कई तरह के होते हैं, जैसे लिखित सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस होते हैं, मटेरियल सोर्सेस होते हैं, ओरल मतलब मौखिक, मतलब मुंह से फैले वाले, फिर होते हैं ऑडियो विजुअल मतलब जो देखे और सुने जा सकते हैं, ऐसे मीडियम के सोर्सेस होते हैं जैसे टेलीविजन वगैरह। In the modern period, we have to take note of various sources at the regional, state, national as well as international level. We can write history with the help of these sources. देखिए, क्षेत्रीय लेवल पर, रीजनल लेवल पर, राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे सोर्सेस के हिस्ट्री के सोर्सेस होते हैं, उनकी मदद से हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। रिटर्न सोर्सेज, द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द रिटर्न सोर्सेज। ये सारे जो सोर्सेज है वो रिटर्न सोर्सेज है। कौन से? न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स भी एक रिटर्न सोर्स है। फिर होते हैं पीरियोडिकल्स, मतलब जो वीकली निकलते हैं, मैगजीन्स जो होते हैं वीकली रिलीज होने वाले या मंथली रिलीज होने वाले या ईयरली रिलीज होने वाले, एनुअल जिन्हें कहा जाता है। या फिर डायरीज होती है, जो बड़े बड़े राजनेताओं की या बड़े बड़े लोगों की डायरीज होती है, वो रिलीज करने के बाद, वो जब रिलीज करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कई सारे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उनकी जिंदगी में जो घटी है वो। रेफरेंस बुक्स, जो बड़ी बड़ी किताबें होते हैं उन्हें जो रेफर किया जाता है कुछ इतिहास की जानकारी के लिए, उन्हें कहा जाता है रेफरेंस बुक्स। करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार, मतलब एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखते हैं कुछ राजनीतिक कारणों के लिए, या फिर एक देश के मुख्यमंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र व्यवहार पत्र लिखते हैं, तो वो पत्र जब रिलीज किए जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उस समय क्या घटनाएं घट रही थी। डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव्स, आर्काइव्स मतलब संग्रह, कलेक्शन। तो कलेक्शन में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सरकार के कलेक्शंस में वगैरह, उनकी मदद से भी हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। गवर्नमेंट गैजेट्स, गवर्नमेंट गैजेट्स मतलब राजकीय पत्रिका, मतलब जो सरकारी आदेश है, सरकारी निर्णय है, उसके बारे में जो प्रिंट करके कागजात निकलते हैं उन्हें गवर्नमेंट गैजेट्स कहा जाता है। उसकी मदद से भी हमें इतिहास के बारे में पता चल सकता है। पोस्टेज स्टैंप्स, पोस्टेज स्टैंप्स जो भारतीय पोस्ट द्वारा भारत सरकार द्वारा रिलीज किए जाते हैं, उनकी मदद से भी उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम जान सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया मतलब जैसे ऑनलाइन वेबसाइट है विकिपीडिया, तो जिसमें सारे अलग अलग टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन होती है। जैसे डिक्शनरी में सारे वर्ड्स होते हैं ए टू जेड, वैसे एनसाइक्लोपीडिया में ए टू जेड सारे टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, तो उसे बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। उनकी मदद से भी हम हिस्ट्री जान सकते हैं और लिख सकते हैं। डू यू नो द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इज कॉल्ड आर्काइव्स। जहां पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो ऐतिहासिक कागजात है वो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है आर्काइव्स। द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का मुख्य ऑफिस है, मुख्यालय। इट इज द लार्जेस्ट अमंग द आर्काइव्स इन एशिया, ये एशिया का सबसे बड़ा आर्काइव है। जस्ट एज न्यूज पेपर्स आर कंसिडर्ड फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड, दे आर ऑल्सो मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, न्यूज़पेपर्स को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। पहले तीन पिलर कौन से है डेमोक्रेसी के? लेजिस्लेचर, फिर है नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव और नेक्स्ट है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट और जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट। ये तीन पिलर्स है डेमोक्रेसी के। उसके बाद चौथा पिलर माना जाता है अनऑफिशियली, वो है न्यूज़पेपर्स। इफ वी कंसिडर द पीरियड from 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print media, especially newspapers। देखिए, शुरुआती पीरियड में 1961 to 2000 तक अप्रोक्सीमेटली न्यूज़पेपर्स ही मुख्य माध्यम था घटनाओं को जानने का, तो उसको कुछ खास अल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन बाद में टीवी चैनल शुरू हो गए, अभी तो इंटरनेट वगैरह बहुत कुछ है। With liberalization and widespread use of internet in India, an alternative for print media have become available. Yet the print media still continue to be powerful। देखिए, बाद में लिबरलाइजेशन हुआ,
इंटरनेट का यूज बढ़ गया, उसके साथ कई सारे अल्टरनेटिव्स भी शुरू हो गए मीडिया। तो लेकिन आज भी न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है। न्यूज़पेपर्स, थ्रू न्यूज़पेपर्स वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स। देखिए, न्यूज़पेपर्स द्वारा हमें कई सारे विषयों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो है, फिर राजनीति के बारे में, कला क्षेत्र के बारे में, खेल के बारे में, साहित्य के बारे में, सामाजिक घटनाओं के बारे में, सांस्कृतिक घटनाओं के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। न्यूज़पेपर्स कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। तो न्यूज़पेपर में इंसानी जिंदगी के बारे में कई सारे विषयों पर मैटर्स होते हैं। मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस। जो भी नेशनल न्यूज़पेपर्स है, पहले के दिनों में, शुरुआती दिनों में सिर्फ एक ही उनकी एडिशन निकलती थी, या तो दिल्ली से या फिर मुंबई से। बाद में जो है वो धीरे धीरे आपके नज़दीकी शहरों में से भी उनकी एडिशन शुरू हो गई है, रीजनल एडिशंस। दे पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स। उनके ऊपर कई सारे अलग अलग विषयों पर इन्फॉर्मेशन देणे वाली अलग से सप्लिमेंट्स, ज्याला पुरवण्या म्हणतात, त्या पण रिलीज केल्या जातात। न्यूज लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, द डेलीज और वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मंथली एंड एनुअल मैगजीन्स आर इम्पॉर्टेंट अमंग द प्रिंट मीडिया। जो भी डेली प्रिंट होते हैं, वीकली प्रिंट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो बुकलेट्स होते हैं, कभी कभी मंथली भी रिलीज होते हैं, वार्षिक रीत्या मतलब एनुअली भी रिलीज होते हैं मैगजीन्स, वो भी प्रिंट मीडिया का एक हिस्सा है महत्वपूर्ण। Some newspapers produce special supplements towards the end of the year that take an overview of the important events of the year. कुछ न्यूज़पेपर जो होते हैं वो वर्ष के अंत में, साल के अंत में कई सारे सप्लीमेंट्स रिलीज करती है, जिसमें पूरे साल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उसका एक तरीके से रिवीजन होता है, ओवरव्यू होता है। Such supplements help us understand the important events of the year. Press Trust of India, PTI. After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events of the articles on important subjects. महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापित किया गया 1953 में, उसके ऊपर न्यूज़ जो है वो रिलीज की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब कुछ लिमिटेड सोर्सेस होते हैं कुछ न्यूज़ जानने के, तो जब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा उसके फोटोग्राफ्स, उसके वीडियो क्लिप्स या न्यूज़ वो रिलीज की जाती है, तब सभी प्रिंट मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल्स मानते हैं कि वो न्यूज़ ऑथेंटिक है, वो न्यूज़ भरोसेमंद है, और उसके बाद ही वो न्यूज़ रिलीज की जाती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल साइंटिफिक इश्यूज टू न्यूज़पेपर्स। जैसे इसरो अगर कोई नया सैटेलाइट छोड़ता है, चांद्रयान वगैरह, तो उसके ऊपर भरोसेमंद न्यूज़ बताने के लिए पीटीआई की मदद ली जाती है। पीटीआई हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस। अभी इनकी ऑनलाइन सर्विस भी शुरू हो चुकी है। ड्यूरिंग 1990s, पीटीआई स्टार्टेड यूजिंग द सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ टेलीप्रिंटर्स टू सेंड न्यूज़ ऑल ओवर द कंट्री। तो 1990s में पीटीआई ने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। पहले वो टेलीप्रिंटर्स, मतलब जैसे तार होता है ना, मतलब थोड़ा जो टेलीप्रिंटर्स होते हैं वो फैक्स की तरह ही होता है, मतलब एक जगह से प्रिंट भेजो तो दूसरी जगह पर उसकी प्रिंट निकलती है। तो वो स्लो टेक्नोलॉजी थी, अभी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो वैसे फास्ट हो गया। दिस मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। Do you know? Among the print media, the information contained in the annual issues of the Publications Division of Government of India is authentic and trustworthy. तो Publications Division of Government of India द्वारा जो इंफॉर्मेशन रिलीज की जाती है वो बहुत ही भरोसेमंद होती है और विश्वासार्ह होती है। फॉर एग्जाम्पल, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट पब्लिश्ड इंडिया 2000 एन एनुअल रेफरेंस बुक। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट द्वारा प्रसारण और सूचना और प्रसारण विभाग द्वारा हमारे देश में इंडिया 2000 नाम का एक एनुअल रेफरेंस बुक रिलीज किया गया। दिस रेफरेंस बुक इज क्रिएटेड अंडर रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो रिसर्च रेफरेंस और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंडर
ये बुक रिलीज किया गया। इट कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, इट्स पीपल, नेशनल एम्बलेम्स, political system, defense, education, cultural events, and an account of the developments in the fields of science and technology, environment, health and family welfare, social welfare, media of mass communications, along with basic data related to economics, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy industries, trade and commerce, transport, communication, labor, housing, laws and statutes, यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा। देखिए इस बुक में कई सारे विषयों पर इंफॉर्मेशन थी, जैसे हमारे देश के बारे में, यहाँ की ज़मीन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, हमारे जो राष्ट्रीय मानचिन्ह है, जैसे हमारा राष्ट्रीय प्राणी है टाइगर, जैसे हमारा राष्ट्रीय प्लांट है बनियन नेशनल ट्री, जैसे हमारा राष्ट्रीय फूल है लोटस, राष्ट्रीय फ्रूट है नेशनल फ्रूट है हमारा मैंगो। ऐसे सारे राष्ट्रीय मानचिन्हों को नेशनल एम्बलेम्स कहा जाता है। फिर राजनैतिक व्यवस्था हमारे देश में कैसी है, फिर डिफेंस के बारे में, रक्षा के बारे में, एजुकेशन शिक्षा के बारे में, सांस्कृतिक घटनाओं के बारे में, और हमारे देश में डेवलपमेंट्स साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, हमारे देश का जो क्लाइमेट है उसके बारे में, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कुटुंब विकास है उसके बारे में, सामाजिक विकास के बारे में, मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, जैसे मैं इस समय यूट्यूब के जरिए आपको सभी को एड्रेस कर रहा हूँ, उसे यूट्यूब एक तरह का मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन है। मतलब मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन मतलब ऐसा मीडियम जिसके मदद से एक ही समय पर एक ही इंसान कई सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके, उसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। तो इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक व्यवहारों के बारे में, प्लानिंग, खेती के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, गांव के डेवलपमेंट के बारे में, अन्न धान्य का सप्लाई के बारे में, ऊर्जा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, फिर है ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रेलवे में क्या विकास हुआ, रास्तों में क्या विकास हुआ, एयर ट्रांसपोर्ट में क्या विकास हुआ, कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन में क्या विकास हुआ, टीवी चैनल्स में क्या विकास हुआ, लेबर, हाउसिंग कितने लोगों को हाउसिंग का सप्लाई किया गया, लॉज एंड स्टैट्यूज मतलब हमारे देश के कानून क्या है, हमारे देश के नियम क्या है, हमारे देश के यंगस्टर्स क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं, खेल के बारे में, इस सभी के बारे में इंफॉर्मेशन उस बुक में छापी गई थी। इट इज पॉसिबल फॉर अस टू राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ सच इंफॉर्मेशन, तो हमें इस इंफॉर्मेशन की मदद से हिस्ट्री लिख सकते हैं। तो वेबसाइट, ये उनकी वेबसाइट है www.publicationsdivision.nic.in। नेक्स्ट, postage stamps. The postage stamps don't reveal anything on their own. postage stamps जो होते हैं वो अपने आप से खुद से तो कुछ रिवील नहीं करते, वो खुद से कुछ नहीं बताते। Yet a historian makes them speak. अगर हिस्टोरियन किसी इतिहास तज्ञ के बारे में उसके बारे में पूछेंगे उसको, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता सकता है। There have been several changes in postage stamps since India became independent. Postage stamps reveal a lot to us about changing times due to its variety in sizes of the stamps, the novelty in their subjects and color schemes. तो पोस्टेज स्टैम्प्स बदलते हुए समय के साथ उनमें भी कई सारे बदलाव आते गए, उनके कलर्स के थीम्स बदलते गए, उनकी इंक बदलती गई, उसके बारे में हमें पता चल सकता है। The postal department issues postage stamps on a wide variety of themes like political leaders, flowers, animals, birds, an event, or the silver, golden, diamond jubilees or centenary, bicentenary, tercentenary of different events. देखिए पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा कई सारे विषयों पर स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं, जैसे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, जो लोकप्रिय राजनेता है उनके बारे में, या फिर हमारे देश में जो दुर्मिल मतलब जो रेयरली पाई जाती है, ऐसे फ्लावर्स के बारे में जो रेयरली हमारे देश में ही पाए जाते हैं, खास विशेषतः वो ऐसे एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, या कोई विशेष घटना घट रही है हमारे देश में तो उसके बारे में। किसी घटना को 25 वर्ष हुए हैं, सिल्वर जुबली मतलब 25 वर्ष होने के बाद, गोल्डन जुबली मतलब 50 वर्ष होने के बाद, डायमंड जुबली मतलब 75 वर्ष होने के बाद, सेंटेनरी मतलब 100 वर्ष होने के बाद, बायसेंटेनरी मतलब 200 साल होने के बाद, टर सेंटेनरी मतलब 400 साल होने के बाद,
ऐसे अलग अलग घटनाओं को इतने साल होने के बाद उसके ऊपर पोस्टेज स्टैम्प्स रिलीज किए जाते हैं। इट इज देयर फॉर अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री। मटेरियल सोर्सेस, द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड अमंग द फिजिकल सोर्सेस। ये सारे जो है वो मटेरियल सोर्सेस है, फिजिकल सोर्सेस है, जैसे कॉइन्स, सिक्के, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे मंदिर वगैरह होते हैं वो, गुरुद्वारे वगैरह। थिंग्स इन डेली यूज, डेली यूज की चीजें जैसे नट क्रैकर या फिर मतलब कंघी होती है, बर्तन होते हैं हड़प्पा काल के वगैरह। रॉयल सीज, राजमुद्राएं जैसे सम्राट अशोका की राजमुद्रा हो सकती है, मौर्यकालीन राजमुद्रा हो सकती है। तो उसके ऊपर कौन सी राजमुद्रा है उसके अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर थिंग जो है, चीज जो है वो कौन से काल की है, कौन से राजा के जमाने की है। ऑर्नामेंट्स, गहने, म्यूजियम्स में जाकर हम पता कर सकते हैं कि ये चीज कौन से जमाने की है। क्लोथिंग, पुरातन काल की क्लोथिंग देखकर हम अंदाजा कर सकते हैं उस समय की क्लोथिंग टेक्नोलॉजी क्या थी। मॉडर्न आर्किटेक्चर, आजकल का आर्किटेक्चर, वास्तुकला। कॉइन्स, we can also understand history with the help of coins in and the changes in the printing of currency notes। तो करेंसी नोट्स में क्या क्या चेंजेस होते गए, कॉइन्स में क्या क्या चेंजेस होते गए, उसके अनुसार हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स, हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वो नोट्स प्रिंट करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स बनाता है। इट्स हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। The coins from 1950 and those 1950 to those used at present, the metals used for making them, their different shapes, the diversity of subjects on them together help us to understand the important contemporary issues in India. Example, coins to convey the message of population control, coins communicating the importance of agriculture and of farmers। देखिए अभी इस कॉइन को देखने के बाद हमें पता चलता है यहाँ पर गेहूं के कॉब्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर दिखाई 1970 का ये कॉइन है, मतलब इससे हमें पता चलता है कि 1970 में और अभी भी हमारे देश में फार्मर्स की और फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की बहुत ही डोमिनेशन है हमारी इकोनॉमी में। तो हमारे देश में बहुत से लोगों का जो मुख्य रोजगार है वो है फार्मिंग, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के द्वारा वो अपना रोजगार पाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है ये, ठीक है। आगे म्यूजियम्स, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम्स दैट डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। हमारे देश में हर एक स्टेट का अपने अपने राज्य का अपना अपना म्यूजियम है, संग्रहालय है, जो अपने अपने राज्य के बारे में सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत के बारे में बताता है। They enable us to understand history. Example, the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum at Mumbai, Reserve Bank Museum in Pune City। तो ऐसे सारे म्यूजियम्स जो है वो मुंबई के और पुणे के, वहां पर जाकर हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम्स, सम प्राइवेट कलेक्टर्स ऑल्सो सेट अप देयर ओन म्यूजियम्स। तो सरकारी म्यूजियम्स के अलावा प्राइवेट म्यूजियम्स भी होते हैं। They are based on distinctive subjects, example coins, notes, lamps, nutcrackers in different shapes, cricket equipments, etc। अलग अलग चीजों को कलेक्ट करके वो दिखाए जाते हैं, जैसे कॉइन्स, बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स, लैम्प्स होते हैं, नट क्रैकर्स मतलब मराठीत ज्याला म्हणतात अडकित्ता, मतलब सुपारी तोड़ने में जिसकी मदद ली जाती है उसे नट क्रैकर कहते हैं। फिर क्रिकेट इक्विपमेंट्स के बारे में, ठीक है। ओरल सोर्सेस, These sources include folk tales, folk songs, proverbs, ballads and ovis, Marathi verses in the oral tradition। देखिए folk tales मतलब लोक गीते, लोक कथाएं, मतलब जो कथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारे दादी द्वारा, नानी द्वारा, तो वो भी इतिहास का एक सोर्स होता है। फोक सॉन्ग, लोक गीते, जो गाने गाए जाते हैं कल्चरल जगह पर। फिर प्रोवर्ब्स मतलब सेइंग्स होते हैं, कहावतें होती है, म्हणी ज्याला म्हणतात मराठीत, तो उनकी मदद से भी, उसके पीछे भी, हर प्रोवर्ब के पीछे, हर कहावत के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, तो हमें पता चलता है उसके बारे में। बैलाड्स मतलब गीते, गाने। ओवी मतलब मराठी महिलाएं पुरातन मतलब पहले के जमाने में, पुराने जमाने में
काम करते हुए, घरेलू काम करते समय, जैसे चक्की पीसना वगैरह, वो काम करते समय ओवियां गाते थे, ओवीज गाते थे। तो उनकी मदद से भी हमें इतिहास समझ में आता है। एक्टिविस्ट वेर इंस्पायर्ड बाय द पोवाडाज ऑफ लोक शाहिर अण्णा भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। तो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट मतलब जब हमें भारत देश को स्वतंत्रता मिली तो सभी मतलब भाषिक लोग, जो तेलुगु भाषिक थे वो अपना राज्य बनाने की मांग करने लगे, तमिल भाषिक जो थे वो अपना राज्य बनाने के, उसी तरह के से मराठी लोग जो थे वो अपना एक राज्य बनाने की मांग करने लगे। उसकी राजधानी मुंबई होनी चाहिए, ऐसी उनकी मांग थी। तो उस मूवमेंट को कहते हैं संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। तो उस मूवमेंट में लोगों को इंस्पायर करने के लिए अण्णा भाऊ साठे और शाहिर अमर शेख, उन्होंने कई सारे पोवाड़े लिखे थे। पोवाड़े मतलब गाने होते हैं जिन्हें सुनकर बहुत जोश आता है। As an example of how some event gets reflected in literature and how a poet perceives that event, study the poem Avahan written on the backdrop of Sino-Indian War by the noted Marathi poet कुसुमाग्रज। कुसुमाग्रज नाम के मराठी पोएट है, कवि है। तो उन्होंने आवाहन नाम की एक कविता लिखी है जो आधारित है किस विषय पर? भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था 1962 में, 1962 में, उसके ऊपर आवाहन नाम की कविता लिखी गई थी। उससे हमें पता चलता है कि उस समय क्या परिस्थिति थी हमारे देश में। ठीक है। ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ऑडियो विजुअल, ऑडियो मतलब सुने जाने वाले और विजुअल मतलब देखे जाने वाले, मतलब ऐसे सोर्सेस जो सुने और देखे जाते हैं, जैसे टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया। Many domestic and foreign television channels also come under this head. एग्जाम्पल हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल एटसेट्रा। देखिए कई सारे चैनल्स जो होते हैं वो खास इंफॉर्मेशन देने के लिए होते हैं, जैसे हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफिक चैनल वगैरह। तो वो आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। The government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960 with the purpose of providing public education. तो लोगों को फिल्म्स के बारे में शिक्षा देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए 1960 में भारत सरकार ने फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया स्थापित की पुणे में। An institute called Indian News Review has produced various news reels on important events in the politics, social issues, arts, sports and culture. तो इंडियन न्यूज रिव्यू नाम की जो इंस्टीट्यूट है उसने कई सारे इश्यूज पर, राजनीतिक घटनाओं पर, सामाजिक घटनाओं पर, कला क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्होंने न्यूज रील्स प्रोवाइड किए हैं, मतलब वीडियो क्लिप्स जैसा। This department has also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contributions for the country and about important locations in India. इस डिपार्टमेंट ने क्या किया है? डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। डॉक्यूमेंट्रीज मतलब ऐसी फिल्म, शॉर्ट फिल्म होती है 10 मिनट की, 50 मिनट की, 30 मिनट की, जिसमें कई सारे विषयों की, अलग अलग विषयों की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो उन्हें कहते हैं डॉक्यूमेंट्रीज। तो इन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज की, जैसे राजनेताओं पर या फिर देश के हित में जिन्होंने बहुत काम किया है उनके ऊपर, या फिर अलग अलग जगहों के बारे में भारत के। दीज न्यूज रिलीजेस एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बहुत ही मददगार साबित होती है आधुनिक भारत का इतिहास जानने के लिए। ये देखिए FTII का ये लोगो है। ठीक है। Which films about patriotism do you know of? पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति। देशभक्ति के बारे में आपको कौन सी फिल्म पता है, ये पूछा गया है। जैसे लक्ष्य मूवी है, आपको पता होगी, या फिर बॉर्डर मूवी है, ठीक है, या फिर लगान भी है। लगान मूवी बहुत अच्छी मूवी है आमिर खान की। ये सारी फिल्में जो है वो देशभक्ति के ऊपर है। टिल नाउ वी हैव सीन सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेज देखे हैं, स्रोत देखे हैं इतिहास लिखने के लिए, भारत के आधुनिक इतिहास लिखने के लिए।
The times in the 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. आजकल तो 21वीं शताब्दी में बहुत फास्ट समय बदल रहा है। इससे क्या होता है कि कई सारे नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, कई सारे नए सोर्सेस बन रहे हैं, तो जो अभी के सोर्सेस है वो भी कम पड़ रहे हैं। However, new sources are coming forth. For example, during the transformation from landline telephone to cell phones, a gadget called pager came up for contacting people. देखिए इसका एक एग्जांपल है, लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन्स तक पहुंचने तक बीच में एक गैजेट का इन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था पेजर। वो मोबाइल जैसा ही था, मोबाइल था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते थे, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था। इस कारण वो जल्द ही लोगों ने नापसंद कर दिया और वो जल्द ही बंद पड़ गया। बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट हैड come up. The huge amount of information available on the internet is used for studying history, but the truth and authenticity of the information needs to be verified. देखिए आजकल तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि उसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब वो कितनी भरोसेमंद है, उसमें कितनी सच्चाई है उस इंफॉर्मेशन में, ये हमें जानकर उस पर भरोसा रखना है या नहीं, ये डिसाइड करना है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कई सारे अफवाहें या झूठा इतिहास भी पढ़ाया जाता है जाति जातियों में या धर्मों में नफरत फैलाने के लिए। तो उसके लिए हमें उस पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। उसके लिए हमें खुद बुक्स रेफर करने चाहिए, पढ़ने चाहिए इतिहास के बारे में, और फिर उसके ऊपर असल में क्या घटनाएं घटी थी इतिहास में उसके बारे में जान लेना चाहिए। नाउ इट हैज बिकम कंपैरेटिवली इजी टू स्टडी हिस्ट्री विद ऑल दीज सोर्सेज। ऑल दीज सोर्सेज आर फ्रॉम द कंटेम्पररी पीरियड, मतलब आज के समय के ये पीरियड है, आज के समय के ये सोर्सेज है। They are easily available. Since a subject like history touches all the aspects of our lives, efforts for preservation of such sources are made at all levels. We should contribute to this effort. तो हमें ये सारे जो है सोर्सेस का प्रिजर्वेशन करने की जरूरत है, तो हमें भी इसको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म